हेलो एवरीवन। सो आज से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक जो हमारा 1947 इंडिपेंडेंट जब हम हो गए थे तब तक हम इसकी जितनी भी डिटेल है वो सारी हम कवर करेंगे। सो इफ़ यू आर 11th 12th क्लास स्टूडेंट, if you are a college student going student, even if you are a B.Ed student and you are a competitive aspirant, so definitely my video will definitely helpful. सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। किस चीज़ की शुरुआत? जो इंडिपेंडेंट है स्ट्रगल, द स्टार्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो किस प्रकार से इसका संघर्ष शुरू हुआ था, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को फोर्स करा था। तो इन सारी बातों को चलो कवर करते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। आप इस वीडियो को कैसे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के जो आधुनिक जो मॉडर्न राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है एक तरह से नेशनलिज्म। उसके क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया? तो सबसे पहला जो पॉइंट है सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। कि जो हमारा इंडिया है उसमें मॉडर्न मॉडर्न एरा में, अब देखिए आप कहोगे कि सर ये मॉडर्न एरा क्या है, मॉडर्न पीरियड कौन सा है, मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब से हुई थी? तो हम देखते हैं कि जैसे ही मुग़ल सल्तनत कि जब जैसे ही अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ पे, तो 1757 में वॉर ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी एक जगह है आपके कलकत्ता में। तो उसके बाद कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो गई थी उसी के साथ ही। कुछ हिस्टोरियन, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड है उसकी शुरुआत हुई थी 707 में, 1707 में, 1707, यस 1707 में। जब किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की, 1707 ईस्वी में। ठीक है, औरंगजेब वॉज अ लास्ट मुगल एम्पायर, जो क्या था, एक बड़ा एक अच्छा शक्तिशाली एम्पायर था, राजा था। कौन? औरंगजेब। तो 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकार कहते हैं कि उसके बाद क्या था, भारत में मॉडर्न आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। जबकि कुछ क्या कहते हैं कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध, ठीक है, जो लॉर्ड क्लाइव ने किसको, सिराजुद्दौला को हराया था, तो उसके बाद किसकी भारत में शुरुआत होती है? आधुनिक इतिहास की। तो इसको आप अपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत में उसके बाद सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन हुए थे बहुत सारे। अभी सामाजिक आंदोलन कौन से होती है? जो समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक नई विचारधारा, एक नई आइडियोलॉजी देते हैं। इसमें कौन कौन से थे? समाज को नई दिशा दी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। ठीक है, इन्होंने एक नए थॉट्स दिए, जो हमारे भारत के जनमानस थे उनको एक नई विचारधारा दी कि आप लोग ऐसा करो। ठीक है, तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था, किसने? दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने ये कोट भी दिया है कि वेदों की और लौट चलो, गो बैक टू वेदास। तो उन्होंने कहा, किसने? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक में कहा कि एक अच्छा विदेशी राज्य, कहा अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य भारतीय राज्य या स्वदेशी देशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने नहीं, ये कहा था आपके सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। द मीन ऑफ स्वराज मीन फुल इंडिपेंडेंस। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने ही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी त्यागो, जो फॉरेन क्लोथ है, फॉरेन गुड्स है, उसको त्यागो, और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए हमें। किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? स्वदेशी, जो हमारे इंडिया की, जो हमारे अपने देश की है, उन चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तो ये पहली बात हो गई। इससे भी हमारे जो इंडिया के जो लोग थे उन लोगों को मोटिवेशन मिला कि यस डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, और ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। फिर अगला वाला पॉइंट है भारत की राजनीतिक एकता, जो यूनिटी है हमारी, पॉलिटिकल यूनिटी। अब देखो, उस टाइम पे अंग्रेजों के अधीन था हमारा भारतवर्ष। अंग्रेजों के अधीन था कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, लगभग सारा पूर्व से लेके पश्चिम तक। आपके कहाँ पे? रण के कच्छ, गुजरात में जो है, वहाँ से लेके और आपका अरुणाचल प्रदेश तक, ये सारा का सारा किसके अधीन था? ये सारा के सारा पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हुआ था कि पूरी ज़मीन पर किसका? एक ही पार्टी का, किनका? अंग्रेजों का था। तो इससे हम लोगों में एक राजनीतिक चेतना आई। ठीक है, चेतना क्या होती है? इच्छा शक्ति। जब हम लोग एक दूसरे को क्या करते हैं,
राजनीतिक चेतना मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को जो भी प्रयास हों वो हमने कर दिखाए फिर उसके बाद। तो ये राष्ट्र चेतना उन लोगों में आ गई उसके बाद, क्योंकि पहले क्या था, पहले तो अलग अलग थे, मुगल एम्पायर थे, तो किसी के पास कोई हिस्सा था, किसी के पास कोई हिस्सा था। भारत में अलग अलग राजा रजवाड़े हमेशा से ही रहे हैं। तो आपके राजस्थान में अलग राजा हैं, जबकि आपके यूपी में अलग हैं। तो इस तरह से था। फिर अगला पॉइंट है भारत का आर्थिक शोषण, जो इकोनॉमिक हमारा शोषण हुआ हमारा, ठीक है, आर्थिक शोषण, जिसकी ड्रेन वेल्थ की थ्योरी भी दी है दादा भाई नौरोजी ने, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी भी है ये, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, कि जो भारत से है, भारत से धन का बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ, निर्गमन हुआ, दोहन हुआ, किधर की तरफ, यूरोप की तरफ। यस, जो भारत की जो इकोनॉमी थी, जो हमारे यहाँ के कुटीर उद्योग था, उन उन उद्योगों को इन्होंने नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। और उसके बदले इन्होंने क्या करा, अपने उद्योगों को अपनाया, कपड़ा, सस्ता कपड़ा ये लेके आए वहाँ से। भारतीय आयात को ये क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। आयात क्या होता है, जो इम्पोर्ट होता है, जो फॉरेन क्लॉथ है, उनको ये प्रोत्साहित करते थे, मतलब उसको मोटिवेशन करते थे, उसको पुश करते थे। कौन, जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है। कैसे करते थे, उसको कर में छूट देते थे, ठीक है। जबकि जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारे इंडिया में जो चीज़ें बनती है, उसके जो एक्सपोर्ट पे, निर्यात को, इसको क्या करते थे, हतोत्साहित करते थे, ठीक है। उन्होंने कर लगा दिया उस पर, अंग्रेजों ने ज़्यादा से ज़्यादा। तो इससे हमारे भारत का क्या हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, और कई सारी जो हमारी कला थी वो क्या हो गई, वो लुप्त हो गई, क्योंकि वो लोग किसके सामने नहीं टिक पाए, इंग्लिश मार्केट के सामने, ठीक है, अंग्रेज मार्केट के सामने वो टिक नहीं पाए। अगला वाला पॉइंट है पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला पॉइंट है हमारे मॉडर्न इंडिया का। तो पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव कैसे हुआ, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा आई, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा थी, उसने क्या कर दिया, भारत में कलरकों की फौज तैयार कर दी। किस चीज़ की, कलरकों की। असिस्टेंट, जो असिस्ट करते थे किन चीज़ को, द पीपल हु नो द इंग्लिश वेल, जो अच्छी इंग्लिश जानते थे। इसके अलावा स्थानीय भाषा के ज्ञाता होते थे, उन लोगों को हिंदी भी आती थी, जो मराठा थे उन लोगों को मराठी आती थी, जो पंजाब थे पंजाबी आती थी। और टुगेदर उनको कौन सी नॉलेज का भी ज्ञान था, उनको अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान था। तो इसमें लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति आई थी, उसमें उसने कहा कि जो हमारी शिक्षा है वो सुपीरियर है, जबकि आप लोग कुछ नहीं हो, जबकि आप लोग, द इंडियंस आर नथिंग, द इंडियन आर जीरो। ये किसने, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति हमारे भारत को क्या करती है, जीरो बताती है, ठीक है। भारत में ऐसे लोग तैयार किए जो शरीर से भारतीय, पर रंग, रक्त और विचारों, मानसिकता से वे पाश्चात्य हो जाएंगे। किससे, बाई फिजिकली हम इंडियन है, लेकिन हमारे विचारों से, हमारे कलर से, और हमारी किससे, विचारधारा से, आइडियोलॉजी से वो हमको क्या बना रहे थे, हमको पाश्चात्य, हमको वेस्टर्न कल्चर दे रहे थे वो, ठीक है। तो ये लॉर्ड मैकाले की क्या जी शिक्षा नीति थी। तो इससे जो हमारे इंडियंस थे, इन लोगों को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। और इन लोगों ने, इन्होंने धीरे धीरे करके इसका विरोध करना शुरू करा। जब इन लोगों में राजनीतिक चेतना जगी, तो इन्होंने कहा तो इससे तो हमारी संस्कृति का विनाश हो जाएगा, जो हमारी संस्कृति है वो एक दिन क्या होगी, ख़त्म होकर रह जाएगी, ठीक है। तो इससे भी लोगों में क्या, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई, ठीक है। इससे भारत में ब्रिटिश लंबे समय तक रहेगा। ये किसकी विचारधारा थी, लॉर्ड मैकाले की। अगर मैं यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखा दूँ या अन्य भाषा सिखा दूँ, ठीक है। तो बेंथम, सीले, रूसो जैसे विचारक, ये विचारक हैं, ठीक है, थिंकर हैं। बेंथम, सीले, रूसो जैसे विचारकों को भारतीयों ने पढ़ा व वे आगे बढ़े। तो इंडियंस ने उस टाइम इन लोगों को पढ़ा, ठीक है, रीड करा, जिन्होंने क्या करा था, अपनी अलग अलग विचारधारा दी थी, ठीक है। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन, तो हमने भारत का जो अतीत है, गौरवशाली अतीत रहा है हमारा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हमारे जो कि 2650 से बीसी पुरानी है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे महाभारत और रामायण जैसे एपिक हमारे अपने खुद के लिखे गए हैं। हमारे पास वेदास थे, वेद थे, हमारे पास योग शास्त्र थे, हमारे पास न जाने क्या क्या भंडार थे शिक्षा के, ठीक है। तो और हमें कौन शिक्षा देने आया है, मैकॉले हमको शिक्षा देने आए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो भारत के अतीत का पुनः अध्ययन किया। हम लोग जो भूल गए थे ना अपने गौरवशाली अतीत को, उस अतीत को हमने दोबारा से जानना शुरू करा।
दोबारा से रिसर्च करना शुरू करा, लाइब्रेरी में दोबारा से नई नई पुरानी पुरानी किताबों को पढ़ना शुरू करा। भारतीयों को अंग्रेजों ने कहा कि तुम निम्न नस्ल के हो। इस समय तक भारतीयों को प्राचीन इतिहास का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। वेरी लिमिटेड पीपल हु नो अबाउट द देयर कल्चर हेरिटेज, जिनको अपने पुराने कल्चर विरासत के बारे में बहुत पता था, क्योंकि उस टाइम पे ज्ञान का कि सिर्फ एक ही क्या था, एक ही जो हमारे गुरुकुल होते थे सिर्फ वहीं से ज्ञान मिलता था। आज के टाइम पे तो इतने सारे सोर्स हैं। उसके बाद क्या था, भारतीय ज्ञान विज्ञान साहित्य कला इत्यादि को खोजा व लोगों को बताया। इसने भी भारतीय राष्ट्रीयता का विकास किया। तो डेफिनेटली जैसे जैसे लोगों को पता चला कि हमारा गौरवशाली इतिहास इतना बड़ा है, हम लोग इतने एजुकेटेड थे पुराने टाइम से ही, तो लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व हुआ, ठीक है। दे फील प्राउड, दे फेल्ट प्राउड। अगला वाला पॉइंट है भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत में एक मुख्य भूमिका निभाई। इन्हें भारतीय राष्ट्रीयता का दर्पण भी कहा गया। भारतीय राष्ट्रीयता का क्या कहा गया? दर्पण कहा गया। साहित्य में बहुत काम हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो भारतीय साहित्य ने भी क्या करा, लोगों को जागरूक करा, किसके? स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ठीक है। प्रथम, विदेशी शासकों का जातीय अहंकार, और विदेशी जो शासक थे उनके उनके क्या था, भारतीयों का अपमान करते थे वो, ठीक है। होटलों में, क्लबों में, रेलवे इत्यादि में उन्होंने क्या कर रखा था, सिर्फ अंग्रेज लोगों को आने की अनुमति थी। तो ये क्या था, एक हमारा क्या था, अपमान था। हमारे देश में ही हमारा ही खा रहे हो और हमारा ही अपमान हो रहा है, तो ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं था। तो विदेशी शासकों का जातीय अहंकार भी क्या हुआ, एक स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक कारण बना। अगला है लॉर्ड लिट्टन की न्यायपूर्ण नीतियाँ। जो लॉर्ड लिट्टन थे, ठीक है, उन्होंने न्यायपूर्ण नीतियाँ कौन कौन सी बनाई? जैसे उस टाइम पे आईसीएस परीक्षा होती थी, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा, उसने उम्र घटा दी। कब? 1876 में उन्होंने क्या कर दिया, भारतीयों के लिए उम्र घटा दी। देश में अकाल और शाही दरबार 1877 में लगा था, ठीक है। एक तरफ तो देश में अकाल पड़ रहा है हमारे यहाँ, और अंग्रेज लोग क्या लगा रहे हैं, शाही दरबार लगा रहे हैं, जिसपे बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान पर इन्होंने आक्रमण करा लॉर्ड लिट्टन ने। शस्त्र अधिनियम लिया है ये 1878 में, कि भारतीयों के पास किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं होगा, ठीक है, हम चाकू भी नहीं रख सकते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, सॉरी 1878 में। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या कहा गया था, इस एक्ट में ये इस चीज़ का प्रावधान था कि जो भी भारतीय हैं उन लोगों को कुछ भी अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखना है तो पहले उनको इजाज़त लेनी पड़ेगी। किससे? ब्रिटिशर से। जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, जो ऑफिसर है, उनसे हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। सो दिस वॉज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। यातायात संचारों का साधनों का विकास हो गया था 1853 में। पहली रेलवे लाइन जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी, 14 किलोमीटर की दूरी। विदेशी आंदोलन का प्रभाव, और उस टाइम पे हम देखते हैं कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके 1776 में, उससे पहले आपका कौन, अंग्रेज, ये सॉरी अमेरिका, यूएसए आज़ाद हो चुका था 1776 को, 4 जुलाई को, ठीक है। वो किसको खदेड़ चुके थे? स्पेनिश को, पुर्तगीज को और अंग्रेजों को अपने देश से निकाल चुके थे। 1789 में आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जिसने पूरे वर्ल्ड को यूनिटी की, फर्टर्निटी एंड इक्वलिटी एंड किस चीज़ की, लिबर्टी की, ये 3, समता, स्वतंत्रता और किस चीज़ की, समानता का सिद्धांत दिया पूरे विश्व को। इसके अलावा 1665 में, 1665 में कहाँ की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ग्लोरी रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो इन सारी चीज़ों ने हमारे को क्या दिया, एक मोमेंटम दिया कि आप लोग भी स्वतंत्र हो सकते हो। जब वो हो रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं, ठीक है। तो आगे की विदेशी आंदोलन का प्रभाव जरूर पड़ा। फिर तो ये सारी की सारी चीज़ें किस लिए जिम्मेदार थी, जो स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत थी, उन सब के लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार थी। फिर अगली वीडियो हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1885 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। सो आई विश ये मेरा पहला वीडियो था, और आगे मैं इस के वीडियो को, कंटेंट को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर and have a good time. Keep study and be a good person.